आज का टॉपिक है कास्ट सेंसस 2025। अब 25 नहीं है, 2026 को कास्ट सेंसस होगा, तो इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, कल भी आपको इमेजिनेशन करवाई थी एक IAS विक्रांत की। ठीक है, तो आज भी एक इमेजिनेशन करो कि एक ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपके फ्यूचर को इम्पेक्ट कर देगा। अब फ्यूचर को इम्पेक्ट कैसे कर देगा? आपकी एजुकेशन पे इम्पेक्ट डाल देगा। मतलब आप किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी, किस स्कूल में एडमिशन मिलेगी, आपकी आने वाली जॉब कौन सी होगी, राइट, आपके यहाँ तक कि आने वाले इलेक्शंस कौन जीतेगा, ये सारा इम्पैक्ट ये कास्ट सेंसस आने वाले फ्यूचर में डालने वाला है। तो इतना बड़ा बिग क्वेश्चन कि भाई इतना इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर को, जस्ट इमेजिनेशन ना कि फ्यूचर बिल्कुल चेंज होने वाला है भारत का, हमारा, आपका। तो कौन करेगा ये कास्ट सेंसस? अब 30 अप्रैल का दिन था 2025। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कैबिनेट मीटिंग की और उसमें बोल दिया कि मैं आने वाले टाइम में या इसी साल या अगले साल में कास्ट सेंसस करवाने वाला हूँ। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कास्ट सेंसस के खिलाफ थे। ठीक है, अब उसके साथ हो लिए। अब क्वेश्चन ये है कि कास्ट सेंसस होता क्या है ना? क्या है सर कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस से पहले मैं एक और वर्ड आपको बताऊंगा, सेंसस। सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है कि पॉपुलेशन की जनगणना। ठीक है, पंजाबी जी कहते हैं मर्दशमारी। जनगणना करना है उसको। जनगणना का मतलब काउंटिंग करना है पॉपुलेशन की। जैसे आते हैं ना, घर के बाहर नॉक करते हैं, अभी तक तो यही होता है कि वो आप आते हो, आपको बोलते हो कि जी आप कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, सबकी उम्र बताओ, बच्चे कितने, बूढ़े कितने, सब, राइट। वो क्या होता है? उसको कहते हैं सेंसस। हर 10 साल बाद सेंसस होता है और लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। अब डेट आ गई थी 10 साल बाद 2021 की, लेकिन 21 में नहीं हुआ। सब जानते क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैंडेमिक आ गया था 2020 का, तब नहीं हुआ, राइट। अभी होगा, उम्मीद है 2026 में हो जाएगा ये सेंसस। तो अब उस सेंसस के आगे मैं क्या लगा दूंगा? कास्ट सेंसस। अब ये क्या है? अब वो जो आएंगे ना आपसे पूछने, या आएंगे या डिजिटल होगा, वो बाद में पता है, देखा जाएगा। भी कह भी रहे हैं कि डिजिटल ही होगा इस बार, लेकिन डिजिटली हो या बाकी फिजिकली हो, लेकिन एक कॉलम बढ़ जाएगा उस सेंसस में। अब वो कॉलम होगा कास्ट का। अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी पूछा जाएगा और साथ साथ उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, राइट, आपकी जाति क्या है। तो बड़ा अजीब, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरा ओपिनियन है, बड़ा अजीब सा डिसीजन है ये। क्यों अजीब है बताता हूं मैं आगे आगे। कास्ट पूछा जाएगा, और क्या सर ये कास्ट पहले नहीं पूछी जाती थी? बेटा, सेंसस जब भी हुआ वहां पे कास्ट पूछी जाती थी, लेकिन सिर्फ दो कास्ट, दो चीजें, SC एंड ST। पॉइंट टू नोट, अभी तक जितने भी सेंसस भारत में हो रहे, 1951 से आजादी के बाद, हम SC और ST तो ऑलरेडी पूछ रहे थे। तो सर अब क्या होगा? बेटा अब क्या होगा जो नहीं पूछ रहे थे? क्या नहीं पूछ रहे थे? OBC के बारे में नहीं पूछ रहे थे, अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में नहीं पूछ रहे थे, और बाकी क्लासेस के बारे में नहीं पूछ रहे थे। बाकी तो फालतू का प्रसाद है। टारगेट क्या है? SC ST एंड OBC। सीधा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी कास्ट तो छोटी मोटी माइनॉरिटी में सारी। अब कास्ट मेजोरिटी में जाऊं तो क्यों, और राइट। तो अब OBC भी पूछा जाएगा, और OBC के अलावा जितनी भी कास्ट है वो सारी पूछी जाएंगी वहां पर आके। क्लियर? कब से सेंसस हो रहा था? कास्ट सेंसस कब से हो रहा था हमारे यहाँ पे? 1951 से। कास्ट सेंसस नहीं कहूंगा, सेंसस कहूंगा। अब कास्ट जोड़ दिया तो फिर SC ST के अलावा भी बाकी पूछी जाएंगी। क्या सर कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ यहाँ पे? हुआ बेटा। कास्ट सेंसस ब्रिटिशर्स करवाते थे। आप थोड़ी सी अक्ल लगाओ कि कास्ट सेंसस ब्रिटिशर्स क्यों करवाते थे? सोशल डिविजन्स के लिए, बंटवारे की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति, बस इस करके होता था। अब इतना पुराना जो वो कर रहे थे वो तो चले गए, भारत आजाद हो गया। अब जरूरत क्या पड़ी है ना? अब जरूरत क्यों पड़ी है? इस 2025 में मोदी जी को
क्यों याद आया ये सब कुछ करवाने के लिए? आंसर है 2 वर्ड्स, मेरे ओपिनियन में 2 वर्ड्स, पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरा सोशल जस्टिस। सर पॉलिटिकल प्रेशर मोदी पे, हाँ है पॉलिटिकल प्रेशर। ऑपोजिशन वाले, राहुल गांधी का नाम तो पता ही है ना आपको। राहुल गांधी जी कई सालों से लगे हुए हैं कि क्या करवाओ, कास्ट सेंसस करवाओ करवाओ करवाओ। और बिहार के हमारे नीतीश कुमार जी वो भी लगे हुए हैं कास्ट सेंसस करवाओ। क्यों करवाओ? भी इनसे पूछा गया कास्ट सेंसस क्यों करवाओ, कहते नहीं जी इनके वेलफेयर के लिए हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। हमें नंबर ही नहीं पता लोगों का कि कौन कौन सी कास्ट में ओबीसी कितने। जब हमें पता होगा तो एक एग्जैक्ट ब्रैकेट निकल कर आएगा, तो हम इसके लिए फेयर पॉलिसीज बनाएंगे, इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी जॉब के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी पॉलिसीज नहीं बन रही क्योंकि डाटा नहीं है हमारे पास, राइट। अब क्या सर ये पहली बार ही हो रहा है यहाँ पे? नहीं, 3 स्टेट्स तो ऑलरेडी करा चुकी हैं, कर्नाटका, तेलंगाना एंड बिहार में तो सेंसस सर्विस ऑलरेडी हो चुका है। यहां तक समझ आई बात को, राइट। आगे मुझे कहीं ना कहीं ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। अक्टूबर नवंबर में ना बिहार के असेंबली इलेक्शंस हैं और बीजेपी ने उससे पहले 4-5 महीने पहले ये मास्टर स्ट्रोक चली और ऑपोजिशन का जो मुद्दा था उसको ही खत्म कर दिया। आप समझिए ना, ऑपोजिशन का मुद्दा क्या था? ये करवाना नहीं चाह रहे क्योंकि ओबीसी के अगेंस्ट है, ये वो चाहते नहीं एग्जैक्ट फिगर निकल के बाहर आए, इनके लिए वेलफेयर स्कीम आए। मुद्दा था बिहार असेंबली को लेकर, कांग्रेस का मुद्दा ही खत्म, एंडी कर दिया। क्या रहा गया अब? बीनी छीलनी बजाना क्या करेंगे अब? कांग्रेस वाले काम खत्म हो गया, एंड हो गया उनका। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकली स्टंट भी है, मैं इसे पॉलिटिकल स्टंट भी मानता हूँ, क्योंकि एक पार्टी पहले अगेंस्ट थी इसके, लेकिन एकदम ही पता नहीं क्या वो साथ होगी। मतलब साफ है बिहार चाहिए अब, इन्हें अच्छे से चाहिए बिहार अब, राइट। लेकिन बिग क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि सर इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका? अब तो होना ही है सेंसस, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मैंने अभी पहले बताया, आपकी एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, आने वाले टाइम में आपकी जॉब्स पे इंपैक्ट आएगा। कैसे? कास्ट सेंसस होगा, एग्जैक्ट डेटा निकल के आएगा ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और मैं 100% श्योर हूं ये डाटा कम नहीं होगा, ये डाटा इंक्रीज होके आएगा। कम कैसे हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, एससी एसटी के कम हो गए हैं या वो कन्वर्टेड हो गए हैं या ना 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 ना। एससी भी डाटा भी बढ़ेगा, एसटी का भी बढ़ेगा और ओबीसी का डाटा भी बढ़ेगा। अब वो डाटा बढ़ेगा तो फिर वो क्या मांगेंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले? सर इनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाओ। अभी कितनी है कैप लगाओ? 50% का कैप लगाओगा। कैप मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन 50%। 50% का कैप हटाओ, क्योंकि डाटा तो ये बोल रहा है इनकी तो क्वांटिटी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं सत्ता में आ गया तो सबसे पहले ये काम करूंगा, राइट। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट पॉलिटिकली इंपैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकली इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? अब कास्ट सेंसस हुआ, इन्हें पता लगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये कास्ट सबसे ज्यादा यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ये, उसके अकॉर्डिंगली कास्ट ग्रुप पे अटैक होगा। समझ रहे हो ना? अटैक करने का मतलब क्या है? पॉजिटिवली अटैक है, मतलब आपके लिए मैं अलग से वेलफेयर स्कीम्स बनाऊंगा, मुझे इस कास्ट को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, और ये कास्ट क्योंकि मेजोरिटी में यहाँ पे लोग ज्यादा है, मुझे वोट डाल देंगे, हमारी पार्टी जिंदाबाद हो जाएगी। यहाँ पे पंगा फंसा। तो पॉलिटिकली भी आपको गेम चेंजर देखने को मिलेगा ये भी आने वाले टाइम में। और सोशल जस्टिस है ना, हाँ हो सकता है बेटर वेलफेयर स्कीम्स आए, लेकिन मुझे जहां लग रहा है ये वोट बैंक का खेल हो जाएगा, सारा का सारा वोट बैंक की नीति हो जाएगी, वही प्लानिंग चलेगी, डाटा सामने आ जाएगा। मैं इसे 2 धारी तलवार कहता हूं। अगर सही पड़ी तो पॉजिटिवनेस भी आ सकती है, कुछ चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर गलत पड़ी तो
सोशल इनजस्टिस भी लेकर आ पाएगी, दो फाड़ हो जाएगी सोसाइटी तकड़ी लेवल में। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। आने वाले टाइम में 100% श्योर हूं मैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखेगी, जो पहले भी दिखती थी, अब वो पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, राइट। 2011 में SECC है, SECC का मतलब सोशो इकोनॉमिक कास्ट, ये सेंसस उन्होंने कोशिश भी की थी 2011 में कास्ट सेंसस की, उन्होंने बहुत सारी कास्ट की लिस्ट बनाई है, लेकिन कहा जाता है कि SECC 2011 से लेकर अभी तक उलझ गई। इतनी सारी कास्ट, डाइवर्सिटी बहुत है ना यार, इतनी सारी कास्ट है ना, उसको सॉर्ट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम हो गया, तो उसने वहीं छोड़ दिया था। तो आने वाले टाइम में ये भी देखना पड़ेगा, इतनी सारी कास्ट का सेंसस, इतनी सारी कास्ट को जब आप डॉक्यूमेंट में लेकर आओगे, गिनोगे, तब क्या हाल होगा, कौन करेगा ये। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी पावर में है, चाहे बीजेपी चाहे कुछ और कोई और, वो एडवांटेज भी तो ले सकती है, मिसयूज भी तो कर सकती है डाटा को। सेंसस के डाटा गलत भी तो आ सकता है, किसी एक कास्ट को ऊपर लेके आने के लिए या एक कास्ट को नीचे लेके आने के लिए कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकती है इसमें। क्योंकि डाटा पे बिलीव करना तो मैं कम ही करता हूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कम है जो सटीक डाटा देते हैं, लेकिन डाटा पे थोड़ी क्वेश्चन मार्क तो आने वाले टाइम में आता ही है, उठता ही है कि ये डाटा सही क्या है। डाटा गलत हो गया तो क्या करोगे तुम। एक टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए ना, जो टारगेटेड अप्रोच मिसिंग थी कोटाज में, वो टारगेटेड अप्रोच अब फिर और मिसिंग हो जाएगी। जहां जाना चाहिए था वेलफेयर वहां गया नहीं, और जहां नहीं जाना चाहिए था क्योंकि डाटा में बताया गया है कि वो 3 नहीं वो 30 है, काम खत्म हो जाएगा। जहां तक मदद पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंचेगी नहीं, और जहां जहां नहीं चाहिए वहां ढेरों ट्रक खड़े हो गए आके, लीजिए जस्ट सामान लीजिए, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो ये, आप समझ रहे मेरी बात को, राइट। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई गेम चेंजर रहेगा बड़ा तगड़ा, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और ये एजुकेशनल वाइज, जॉब वाइज आने वाले टाइम में तांडव होगा। बीजेपी के अगेंस्ट भी जा सकता है ये, बीजेपी के साथ भी जा सकता है। जो अभी शायद बीजेपी को लग रहा है कि नहीं हमारे साथ है, कुछ नहीं कह सकते, आने वाले टाइम में अगेंस्ट भी बैठ जाए जाके गए। आप किसी चीज के पहले साथ थे, आप अगेंस्ट हो गए, और फिर कहा साथ, फिर अगेंस्ट कभी साथ, ऐसे नहीं चलता। आइडियोलॉजी पे जाना चाहिएगा, आपकी विचारधारा एक सीमित लाइन पे चलनी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कास्ट सेंसस 2025। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो ऐसे आगे बोलूँगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।